सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए जो आपके RBSC या राजस्थान बोर्ड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान जो आपके कोर्स है वो चेंज हो चुका है। सामाजिक विज्ञान पहले आपके 4 पुस्तक थी, अब एक ही पुस्तक है। और यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं इस पुस्तक का जो अध्याय है, पाठ है 3, जिसका नाम है भारत की जलवायु। इनके जो सभी प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो टोटल आपके जो कुल विद्यार्थियों चैप्टर जो अध्याय हैं टोटल 12 हैं, जिनमें से आपके 1 और 2 अपलोड कर दिए गए हैं। ये तीसरा जो है अपलोड इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो अभ्यास प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस पर बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न और क्रियाकलाप हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। तो इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जल्द ही आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, जलवायु कारकों को उनके प्रभावों से मिलाइए। तो आइए देखिएगा किस प्रकार से आप मिलाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर ये अक्षांश है, ये ऊंचाई है, ये समुद्र में निकटता है, ये मानसूनी पवन है। तो अक्षांश क्या है और यहाँ पर तो इनको मिलाना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो अक्षांश दे रखा है, उसमें आपके उत्तर आएगा ग, ऊंची जगहों को ठंडा रखता है। फिर 2 नंबर आप देखेंगे ऊंचाई में आएगा तापमान को नियंत्रित करता है। फिर इसी प्रकार समुद्र से, तो समुद्र से निकटता यानी ग्रीष्मकाल के दौरान भारत में नम हवा लाता है। नेक्स्ट जो 4 नंबर है मानसूनी हवाएं, तो तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या विद्यार्थियों आप देखेंगे जो 2 नंबर हैं यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर आप करेंगे, मौसम किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थितियों को संदर्भित करता है, जबकि जलवायु कई वर्षों में मौसम के पैटर्न को दीर्घकालिक औसत है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, यहाँ पर समुद्र के निकट स्थानों में दूर स्थानों की तुलना तापमान कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, समुद्र के निकट के स्थानों में तापमान कम होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में भीषण ठंड नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट विद्यार्थियों, प्रश्न 3, भारत की जलवायु को प्रभावित करने में मानसूनी हवाओं की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर करेंगे, मानसूनी हवाएं ग्रीष्म ऋतु में भारत में नम हवा लाती हैं, जिससे भारी वर्षा होती है और क्षेत्र की समग्र जलवायु प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट विद्यार्थियों 4 नंबर जो प्रश्न है, चेन्नई साल भर गर्म क्यों रहता है जबकि ले ठंडा रहता है? तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चेन्नई साल भर गर्म रहता है क्योंकि यह समुद्र के निकट है, जिससे तापमान है जो स्थिर रहता है, जबकि ले ठंडा रहता है क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यह अधिक ठंडा रहता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। तो विद्यार्थियों, जो 2 नंबर प्रश्न था उनके जो 4 नंबर प्रश्न थे उनके सॉल्यूशन कर दिए। अब प्रश्न संख्या जो 3 है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए। ले, चेन्नई, दिल्ली, पणजी, जयपुर शहरों की जलवायु की पहचान कीजिए। क्या यह स्थान समुद्र के निकट है, पहाड़ों के निकट है या रेगिस्तान में स्थित है? तो ये कारक वहाँ की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं? तो आइए देखते हैं इन सभी के उत्तर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक शहर के लिए जलवायु वर्गीकरण और भौगोलिक प्रभाव नीचे दिए गए हैं। ले में क्या लिखेंगे? स्थान हिमालय के निकट हैं, उच्च ऊंचाई पर, और फिर जलवायु ठंडी और शुष्क, प्रभाव अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पूरे वर्ष ठंड रहती है और बहुत कम वर्षा होती है। नेक्स्ट लिखेंगे आप चेन्नई। तो चेन्नई स्थान तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के निकट, जलवायु गर्म और आर्द्र, प्रभाव महासागर तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे ग्रीष्म ऋतुएं बहुत गर्म रहती हैं लेकिन सर्दियां हल्की और उच्च आर्द्रता वाली होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, दिल्ली के बारे में, स्थान अंतर्देशीय उत्तरी मैदानों के निकट, जलवायु अत्यधिक बहुत गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां, प्रभाव समुद्र से दूर होने के कारण मौसमों के बीच तापमान में काफ़ी भिन्नता आती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न।
पणजी पणजी स्थान तटीय क्षेत्र, अरब सागर के निकट, जलवायु मध्यम गर्म और आर्द्र, प्रभाव गर्मियों में भारी मानसूनी बारिश के साथ समुद्री हवा तापमान को मध्यम बनाए रखती है। नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर स्थान अंतर्देशीय क्षेत्र, थार रेगिस्तान के निकट, जलवायु गर्म और शुष्क, प्रभाव रेगिस्तान के कारण ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में कम वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 है, भारत के मानचित्र पर ग्रीष्म और शीत ऋतु में मानसून चक्र का चित्र बनाइए। ग्रीष्म और शीत ऋतु में हवाओं की दिशाएं अंकित कीजिए। मानसून के दौरान हवाओं की दिशा दर्शाइए। तो विद्यार्थियों उनका 4 नंबर का आपको प्रश्न बनाना। फिर 5 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि और मौसम से जुड़े त्योहारों जैसे वैसाखी, ओणम को दर्शाते हुए एक रंगीन पोस्टर बनाए। इन त्योहारों के चित्र या रेखा चित्र भी जोड़िए। तो आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, ठीक है, स्वयं ही करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 6 है, कल्पना कीजिए कि आप भारत में एक किसान हैं। बरसात के मौसम की तैयारी के बारे में एक संक्षिप्त डायरी प्रविष्ट लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, डायरी प्रविष्ट, बरसात के मौसम की तैयारी 10 जून 2024। प्रिय डायरी, मानसून के बादल घिर रहे हैं और मुझे बरसात के मौसम के लिए अपने खेतों को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले मैं मिट्टी को ढीला करने के लिए खेत जोतूंगा ताकि वह पानी को अच्छी तरह सोख सके। मैंने धान और मक्का के बीज चुने क्योंकि यह भरपूर बारिश में सबसे अच्छे उगते हैं और मुझे जल भराव को रोकने और बारिश के पानी के उचित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई नहरों को भी साफ करना होगा। मेरे पशुओं को आश्रय की आवश्यकता है, इसलिए मैं उन्हें सूखा रखने के लिए शेड को मजबूत करूंगा। मैं भारी बारिश की स्थिति भोजन और जलाऊ लकड़ी भी जमा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष अच्छी बारिश हो ताकि मेरी फसलें अच्छी तरह से उगे और अच्छी पैदावार हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन या जंगल की आग पहचान कीजिए और उसके कारणों और प्रभावों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्ति, समुदाय और सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों का सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों, बाढ़ सबसे आम प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जो तब तक आती हैं जब अत्यधिक पानी सामान्यतः शुष्क भूमि पर फैल जाता है। यह भारी वर्षा, नदी के उफान, बांध के टूटने या ग्लेशियरों के पिघलने के कारण होती है। तटीय क्षेत्रों में बाढ़, तूफानों और सुनामी के कारण भी आ सकती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो विद्यार्थियों इस जो अभ्यास प्रश्न आपके 1 से लेकर 7 तक थे, तो यहाँ पर 3 और 4 है वो आपको स्वयं ही जो 4 और 5 है आपको स्वयं ही करना, उसमें चित्र बनाना। बाकी सारे जो प्रश्न थे सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।